हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का लेसन रैशनल नंबर्स, जो स्टैंडर्ड 7 का थर्ड लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स। फर्स्ट, डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन इज द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called as rational numbers. According to this definition, हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर्स है, और ये जो दोनों है p एंड q, दोनों के दोनों इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब क्या? निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो उसके आगे एक और कंडीशन बताई है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों में से एक निगेटिव हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं आ सकता, ऊपर हो सकता है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। सो द नंबर्स विच आर रिटन इन द form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, these type of numbers are called as rational numbers. Example देख लेते हैं इसके। 2 upon 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी इस फॉर्म में है उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर्स। दूसरा एग्जाम्पल -4 अपॉन 7, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। 6 अपॉन -11, ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 अपॉन 5, ये भी रैशनल नंबर है। 11 अपॉन 0, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, और हमें डेफिनेशन से पता है अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। सो दिस कांट बी अ रैशनल नंबर। अगर हम सिर्फ लिखेंगे 7 तो ये भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये तो ये होल नंबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, हमें पता है हर होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 कंपलसरी होता ही है, तो हर एक होल नंबर रैशनल नंबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, हर होल नंबर रैशनल नंबर होता ही है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। तो ये हो गई डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसी से रिलेटेड है एक्सरसाइज 3.1। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। Exercise 3.1, question number first. Define a rational number. Check if the following are rational numbers. Give reasons for those which are not rational numbers. तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स आपको डेफिनेशन लिखनी है। जो हमने अभी डेफिनेशन देखी है वही डेफिनेशन आपको फर्स्ट में लिखनी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है चेक इफ द फॉलोइंग आर द रैशनल नंबर्स। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको चेक करना है क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं। आगे कहा है गिव रीजंस फॉर दोज विच आर नॉट रैशनल नंबर्स। अगर कोई रैशनल नंबर नहीं है तो वो रैशनल नंबर क्यों नहीं है, उसका रीजन आपको वहां पे लिखना है। रीजन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 अपॉन 11। अब ये क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में है, मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। यस, p अपॉन क्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है यस इट इज अ रैशनल नंबर। सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखना है, इतना ही आपका आंसर है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। -13 अपॉन 21। अब ये भी है p अपॉन क्यू के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो एक निगेटिव है, तो हमें पता है इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स तो रैशनल नंबर्स में आते ही है, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो वही स्टेटमेंट आपको फिर से लिखना है यस इट इज अ रैशनल नंबर। सी है 0। अब 0 हमने देखा है डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 0 है? नहीं, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, मतलब ये न्यूमरेटर पे 0 है। तो अगर न्यूमरेटर पे 0 है तो ये रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो रैशनल नंबर नहीं होगा।
यहाँ पे तो न्यूमरेटर में है तो ये रैशनल नंबर है, तो फिर से वही लिखना है, यस इट इज अ रैशनल नंबर। इस तरह से आपको जो भी रैशनल नंबर है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आगे हमने डायरेक्ट G1 एग्जाम्पल लिया है, वहां पे है 5/0। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 है। अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर्स डेफिनेशन Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। तो हमें नो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर ये लिखना है, और उसके आगे हमें रीजन भी लिखना होगा ना, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बताया है कि आपको नहीं है तो रीजन लिखना पड़ेगा। गिव रीजन फॉर दोज विच आर नॉट रैशनल नंबर्स। अब ये नहीं है तो हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा, तो रीजन क्या होगा? डिनोमिनेटर इज 0। आगे क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर इज 0, therefore it is not a rational number। तो इतना एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लिखना है और रीजन यही स्टेटमेंट में प्रॉपरली लिखना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्व करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें आपको बताना है कि कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है 16/11। इसमें से न्यूमरेटर क्या है? 16 और डिनोमिनेटर क्या है? 11। तो हमें वही लिखना है। तो आप इसको एरो करके भी लिख सकते हैं या फिर स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 16 एंड सेकेंड वन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से आपको सिर्फ न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, बहुत आसान एग्जांपल है, आसान क्वेश्चन है, इतना ही आपको करना है। देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जाम्पल है -21/14। इसमें भी वही करना है, न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ पे -21 है न्यूमरेटर, तो हमें पहले न्यूमरेटर के बारे में लिखना है। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू -21 एंड सेकेंड वन इज डिनोमिनेटर जो कि है -14। तो इस तरह से आपको बहुत आसान है, इजीली आपको सिर्फ न्यूमरेटर ऊपर का है तो न्यूमरेटर, नीचे है तो डिनोमिनेटर, इतना ही आपको करना है। इसमें और भी एग्जांपल्स है, इतना इजी है तो आप इजीली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है तो वो देखते हैं। जो अलग एग्जाम्पल है वो नंबर है डी। तो यहाँ पे सिर्फ 8 दिया है, तो आपको बताना है न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 8 है, तो कौन सा न्यूमरेटर, क्या 8 न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले करना है नीचे 1 लिखना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कौन से भी होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 कंपल्सरी होता ही है। तो हमने वो कंपल्सरी वाला 1 लिख लिया। यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो न्यूमरेटर क्या हुआ? 8 जो कि हमारा एक्चुअल नंबर था, और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था जहाँ पे हमने 1 लिखा था, तो वो हो गया डिनोमिनेटर। देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। इस तरह से बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इस एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से है, थोड़ा सा अलग है, वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। इसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।